FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं, दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है, हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है। Против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он значит просто в школе не учился. आप आइसोलेट हो रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, आपकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं वो डिग्रियां बेचने की दुकानें बन गई हैं, और अब तो दुकानें भी नहीं है, अब तो खोखे बन गए। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं, दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत और रशिया के बीच में कितनी ज्यादा गहराई वाली दोस्ती है, तो दोस्तों इसी के सपोर्ट में आकर रशिया वालों ने कनाडा के प्रेसिडेंट को इडियट बोल दिया। Гитлер и его приспешники, то он идиот. क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। इतने खुल के नाजी के सैनिकों कनाडा के लोकसभा में खड़ा होकर सबके सामने तालियां बजवाई थी। जिसके बाद दुनिया भर में कनाडा की और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, और इसके बाद भारत के साथ कई देशों ने इसकी आलोचना की है। पहले खालिस्तान मूवमेंट को अपने चुनाव के लिए यूज किया, और अब नाजिस को लोकसभा में बुलाकर दुनिया भर में और भी ज्यादा बेइज्जती हुई है। और इस बारे में पाकिस्तान भी और पाकिस्तान की मीडिया भी चौंक गई है कि आखिर रशिया इंडिया के सपोर्ट में भी बोल गया। और दोस्तों कनाडा को क्या क्या बोला पाकिस्तान मीडिया ने, आइए चलिए देखते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है कनाडा वर्सेस इंडिया, हालात ऐसे लग रहे थे कुछ दिन पहले कि शायद थोड़े से नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं जी, डिप्लोमेट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि अपने मिशन में से लोगों को कम किया जाए। सर क्यों इंडिया खालिस्तान मूवमेंट को अब उस एंड पे पहुंचाना चाहता है जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के मूवमेंट को काफी हद तक खत्म किया है, या कुछ और रीजंस हैं इसके पीछे? देखिए, इंडिया में तो खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया, देयर इज नो सच थिंग। राइट। तो ये जो डायस्पोरा में है, इट इज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन। इंडिया को एम्बैरेसमेंट होता है, एम्बेसीज के सामने ही आके तमाशे करते हैं, एम्बेसीज को अटैक करते हैं डिप्लोमेट्स वगैरह। तो आपने देखा कि चंद वाकयात हुए हैं, इंडियन हाई कमीशन वाज अटैक्ड इन लंदन, और कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ इन सैन फ्रांसिस्को। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल्स वगैरह पे भी थोड़े अटैक्स हुए हैं। सो देयर इज दिस इरिटेशन तो है, लेकिन इंडिया के साथ एक अजीब, पंजाब के साथ एक अजीब सिचुएशन ये भी हो गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन, ड्रग स्मगलिंग, गैंगस्टर, और वो गैंगस्टर वॉर ऐसा हो गया है कि वो आधा अमेरिका में, पंजाब में, आधा कनाडा में हो रहा है। मतलब कनाडा इज बिकम लाइक अ प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो जैसा आपका मीरपुर है ना, वैसा वैंकूवर बन गया है। सो द थिंग इज के इंडिया कई सालों से कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई डील विद दिस सिचुएशन, एंड इंडिया वाज क्वाइट इरिटेटेड। अब इंडिया फील्स दैट इट इज इन अ पोजीशन टू पुट प्रेशर ऑन कनाडा। मतलब एक डेवलपिंग कंट्री, एक वेस्टर्न कंट्री पे उस तरह के इल्जामात लगा रहे थे जो पिछले 25-30 साल से वो, जैसा कि पाकिस्तान को कहते हैं हार्बरिंग टेररिस्ट, अफगानिस्तान को कहते हैं, अब इंडिया कनाडा को कह रहा है कि यू आर हार्बरिंग टेररिस्ट, मतलब, और वो होम ग्रोन भी है, सम ऑफ देम आर बोर्न इन कनाडा। ये नहीं कि वो यहाँ से जाके वहाँ छुपे हुए भी हैं। बिल्कुल सही। दे आर हार्बरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट, ये कह रहा है इंडिया। आई हैव अ फीलिंग के प्राइवेटली दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, एंड टू बैक ऑफ ये पब्लिक प्रेशर इंडिया डाल दिया इनके ऊपर। तो देखिए, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। इंडिया ने शुरू में भी कहा था कुछ 8-10 दिन पहले कि आप आपकी एम्बेसी की स्टाफ को रिड्यूस करें, ऑन पैरिटी लेकर आए, यानी हमारे जितने वो आपके पास है उतने और सेम लेवल, सेम रैंक्स। तो कनाडा की जो एम्बेसी में मेरे ख्याल से 2 डेप्यूटी हाई कमिश्नर्स,
इंडिया हैज ओनली वन। तो वो कह रहे हैं कि रैंक भी आप पैरिटी पे लेकर आए। अगर हमारे पास 2 सेक्रेटरीज हैं तो आपके पास भी 2 सेक्रेटरीज, तो रिड्यूस है। अब प्रॉब्लम ये है कि कनाडा के लिए कि देयर आर लॉट मोर वर्क फॉर द कैनेडियन एम्बेसी जस्ट डीलिंग विद इंडियन कैनेडियंस, जो आना जाना, जो शादियां हो रही हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बास के घर भी हैं वगैरह। So it's more work, but India feels that by having a very big embassy, Canada is interfering in India's politics. और ये तंग करने का भी, this is one way of saying, you know, we can also do things to you. तो you can say कि India is continuing with pressure publicly. मतलब मैंने इस पे एक शो किया कल रात को, मैंने कहा कि कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। यू नो, तो या मुझे आप तो क्रिकेट के शौकीन है, तो आपको याद है वो कपिल देव के 4 छक्के जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो मुझे पर याद आ रहा था कि यू नो दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। बट ये मसला अभी पॉलिटिको में एक आर्टिकल छपा है विच सेज के इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर है गार्सेटी, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि बी प्रिपेयर्ड के शायद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाए चंद हफ्तों के लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सब हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह एम्बेसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूं कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।